ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है, मोहम्मद के नशे में वो मतवारे है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है। मूढ़ मन को मती तेरी भरमा रही, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। जिन सहारों का तूने सहारा किया,
सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे। व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे। मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्ममर में फंसी जब की आकार ही। अब भी आ जा तो सदगुरु की दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सारे संसार में। मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्ममर में फंसी जब की आकार रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 8वां मंत्र। अहम कर्ते अहम मान महाकृष्णाहि दंशिता। अहम कर्ते अहम मान महाकृष्णाहि दंशिता। नाहम कर्ते ते विश्वासमृतं पीत्वा सुखी भव। नाहम कर्ते ते विश्वासमृतं पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम। अहम कर्ता इति अहम मानो महाकृष्णाय दंसिता। नाहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अष्टाजी वक्र जी महाराज कहते हैं सुखी होने का उपाय क्या है?
और अमृत पीने का उपाय, अमृत पीतवा सुखी भव। सुखी कब होगा? अमृत पीकर। जहर पीकर मर रहे हैं तो अमृत पीकर हम सुखी हो जाएंगे। वो अमृत क्या है और कैसे पिया जाए, और उस अमृत पीने में बाधा क्या है? बाधा क्या है? अष्टावक्र जी महाराज, अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्ण इतंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्ण से अत्यंत काले सर्प से दसा गया है। ना हम करता इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू सुखी हो जा। मृत्यु क्या है? कर्तापने का भाव। अहम करने नहीं, कर्तापने का भाव। अहम करता अहम मन, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प डसा गया है। काला सर्प जब डस लेता है तो क्या होता है? काला सर्प डस ले, काला तो क्या होता है? हाँ, डस लिया तो राम नाम सत्य। इसलिए काले सर्प से बहुत डर लगता लोगों को। कहते हो तो ठीक है, काला सर्प बड़ा भयंकर, अगर सपने में भी दिखाई पड़े तो सपने में भी भय पैदा होता है। काला नाग कितना भयभीत होता है, काले सर्प से डर लगता है। अच्छा एक बात बताओ, सांप से डर लगता है कि काटने से? ना काटे तो बने रहे सांप का चक्कर। भाई अगर काटता न हो तो सांप क्या कर लेगा? जोगी मोगी ले आते, सांप दिखाते, और उनका दांत टूटा होता, थैली निकली होती, तो कोई डर नहीं लगता। जो काल था वो खेल बन जाता। लोग खेल देखने जाते हैं और इनाम भी देते हैं। अरे भाई कितना अच्छा सांप, कैसी बीन बजा रहा। काल था, खेल हो गया। अब एक सच्ची घटना है, बहुत पुरानी, कोई 40 साल पुरानी। गुरुजी के साथ हम लोग दिल्ली में थे, चल रहा था कार्यक्रम, वहीं पर एक सपेरा सांप दिखाने आया। एक महात्मा थे हमारे स्वामी निर्द्वंदानंद, वो वेदांत की बातें बहुत लंबी चौड़ी करते थे। हमने क्या किया, सपेरे का सांप उठा लिया काला वाला, उनके पीछे दौड़े। सच्ची घटना बता रहा हूं। अब इतनी तेजी से भागे, अरे अब्बा दादा मर गए, रजाई ओढ़ के लेट गए। जबकि पता है कि काला सांप जय टूटा हुआ ऐसे थोड़े जोगी रखते। फिर हम पकड़े हाथ में आए तो हमें नहीं काट लेगा, उन्हें कैसे काट लेगा? लेकिन भय तो भय, आदमी काटे से ना मरे, भय से ज्यादा मर जाता। लेकिन काला सांप तुम्हें एक जगह काटे थे, 10 जगह काटे थे, 50 इकट्ठे काट लें, कितनी बार मरेंगे? एक ही बात मरेंगे। ये थोड़े कि 10 बार काट 10 बार मरते रहे। लेकिन अहंकार रूपी काला सर्प तो बार बार मार रहा है, क्योंकि कर्तापने का अहंकार होगा तो फिर भोक्ता बनोगे। जब तक जाना तो मैं कछु करता, तब तक गर्भ यौन में पड़ता। कर्ता बने तो भोक्ता बनेंगे, कर्ता भोक्ता बनेंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें तो मरेगा कौन? पड़ोसी। जिसका जन्म हो इसे तो मरना है। तुम कहो नहीं जन्म तो ठीक है, मरना ठीक नहीं। यहाँ सिक्का के दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ अशोक होते, एक हेड, ऐसा नहीं कि एक ही हो रहे। तो ये बार बार मार रहा, अब से मार रहा, सदियां गुजर गई। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कहिलना बराया। सदियां गुजर गई, सदियां खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों की अब तक न पूरे हुए। न तो मर पाते हैं न तो बच पाते। पूरे बच जाओ तो भी मुक्त हो, पूरे मर जाओ तो भी मुक्त हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं
भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर पूरे मर जाओ, अगर पूरे मर जाओ तो भी मुक्त। एक बार दिल्ली में माता जी आई, कहने लगी महाराज कुछ पूछना, हमने पूछ लो। कहने लगी मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, तुम्हारे पास कोई उपाय है? बोलो गुरुदेव। तुम्हारे पास उससे बचने का कोई उपाय है? हमने माता जी बिल्कुल उपाय है, हम लोग संत बने इसलिए हैं, सब तरह के उपाय होते हैं। तो हमने कहा माता जी ये बताओ कि मरने का उपाय परमानेंट चाहिए कि टेम्परेरी? उपाय भाई दो तरह होते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। कहते महाराज दो तरह के उपाय कैसे? हमने टेम्परेरी उपाय ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं महामंत्र जाप कर लो, पाठ कर लो, अनुष्ठान कर लो, ये टेम्परेरी उपाय। कहते ये तो महाराज हमने सब करा के देख लिए, इससे तो कोई बात बनी नहीं, इससे तो मरने से बचने को उपाय नहीं दिखाई पड़ता है, कोई परमानेंट बताओ। तो परमानेंट हमने माता जी ये परमानेंट इलाज है कि एक बार मर जाओ बात खत्म। अच्छा मरने के बाद क्या डर लगेगा? डर तो तभी तक लगता है जब तक मरे नहीं, मर जाओ बात खत्म। एक बार एक आदमी गाड़ी लेकर आया और पहुंच गया कि किसी भाई मिल जाए पूजा करने वाले, उनसे पूछ लें, हम गाड़ी चलाते हैं जरा तेज चलाते हैं, कोई ज्योतिषी मिल जाए तो पता चल जाए कि हमारे कोई गड़बड़ खतरा तो नहीं है। ज्योतिषी मिले नहीं, एक दार्शनिक मिल गया, कहते मैं गाड़ी तेज चलाता हूं, खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, जब तक लड़ती नहीं तो कोई खतरे वाली बातें नहीं। और लड़े लड़ा जाती है, ठीक हो जाती गाड़ी, ऐसी क्या बात, सबकी होती रहती रगड़ा रुगड़ी। और महाराज अगर पूरी लड़ गई सामने आर पार के थे फिर तो कोई खतरा नहीं, जब लड़े गए तो मरे गए फिर खतरा खत्म। खतरा तभी तक है जब तक जिंदा हो, खतरे नहीं रहे। तो सांप से डर नहीं लगता, सांप के काटने से। अच्छा सांप भी हो काट लेता हो मरे नहीं तो भी कोई डर नहीं लगता, माने घूम फिर के डर आया मरने का ही। तो अष्टावक्र कहते हैं अहम कर्ता अहम मानम महाकठिनाई दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अत्यंत काले सर से डसा गया है। अहम ना करता, कहने लगे ना हम करते थी, इस विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी बब, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जाए। मैं करता नहीं, ऐसा विश्वास जाग जाए। तुम करने वाले नहीं तो पक्का है, लेकिन ऐसा भरोसा नहीं होता, ऐसा भरोसा नहीं होता। देखो दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक होता डूइंग, एक होता बीइंग। बंधने के लिए डूइंग, मुक्त को लिए बीइंग। हम कर रहे ये बनता, और बीइंग माने हो रहा है, हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा हो, प्रगति कर रही हो, गुण कर रहे हो, कोई करो, हम करने वाले नहीं। भक्त कहते हमने करने वाले नहीं, भगवान करने वाला है। करण करावन आप जा मानस है कछ नाही आप, हम करने वाले हैं नहीं। कितना बड़े से बड़ा कर्म होता है तो कहता हूं भगवान मेरी कोई शक्ति नहीं, क्षमता नहीं, भगवान की कृपा से, भरमा भगवान की शक्ति से, भगवान के आशीर्वाद से भगवान सच्चा हो गया, हमारे करने की कोई क्षमता थोड़े। अब बुरा कर्म हो गया, चोरी चमारी फंस गए, घाटा नुकसान अपमान हो गया, कहते भाई भगवान की इच्छा ऐसी तैसी हो गई, हम क्या कर सकते। वो तो कठपुतली के समान होता है। कठपुतली नचती है, बढ़िया से नृत्य करती, कूदती है, पुदकती है, बढ़िया नृत्य करती, बड़ी कलाकार है। कठपुतली से आप पूछो कि बढ़िया नृत्य करती हो, कूदती हो, फांदी, बड़ी तुम में कलाएं हैं, बड़ी विद्याएं हैं, बड़ी कलाकार हो। कठपुतली कहेगी महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकती, पीछे सूत्रधार है, उंगलियों में उसके धागा बंधे होते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता,
जो पीछे सूत्रधार है उसके इशारा से ये क्रिया मेरे ऊपर घटती हैं, नहीं मैं नहीं कर सकती। वो दूसरे इशारा से नाचना कूदना उसके इशारा से हो रहा है, ये घट रहा है, हम करने वाले हैं नहीं, कुछ भी हो जाए। तो भक्त कहता हम करने वाले नहीं हैं, पीछे सूत्रधार है अंतर्यामी, उसके इशारा से ये घटना क्रियाएं होती रहती। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। जब परमात्मा विधान से बड़ा से बड़ा काम होते तो उसे अहंकार बिल्कुल नहीं होता। हम भाई कर क्या सकते, हमें क्षमता क्या है, ये तो पता नहीं भगवान की ऐसी शक्ति से हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े से बड़ा काम तुमने सोचा नहीं वो कर डालते हो, तो हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा काम हो गया। तब जो साधक होते हैं भगवान प्रेमी कहते भगवान कुछ कृपा हो गई, हो गया। और अहंकारी बोले मैंने नहीं करके दिखाया, बस गए काम से, मैं करने रहा अपने आप हो रहा। ये परमात्मा के विधान से वो कहता राजी हम उसी में हैं जिसमें तेरी रजा है। यहाँ एं भी बाबा है ओं भी बाबा है, जैसा चाहे हम राजी हैं। बस अपना दिमाग अपना अकल नहीं लगाते हैं। जो भी मुक्त हुआ है वो कहता है भगवान करने वाला, भगवान की शक्ति से, भगवान की क्षमता से, भगवान की सत्ता से हुआ, हमारे करने कोई क्षमता नहीं। अब आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी को पहले लगता था कि मेरे 5 पति इतने बलवान, कहां भीम है, अर्जुन है, धृष्ट, नकुल, सहदेव, इनके सामने ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन वो तो हार चुके। पितामह भीष्म इतने प्रतापी, उनके सामने थोड़े ऐसा होगा वो रक्षा करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, ऐसा थोड़ा हो सकता। उनकी तरफ देखा लेकिन सब सर नीचा कर गए। पांडव सर नीचा कर गए इसलिए कि भाई वो तो हार चुके थे, और पितामह इसे सर नीचा कर गए कि वो तो बंधे थे गद्दी से। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी इस गद्दी में जो बैठेगा उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे, इसलिए वो नहीं बोल सकते। और गुरु वो भी द्रोणाचार्य अन्न खा रहे थे कौरवों का, इसलिए उनको वो भी नहीं बोल सके, कोई बोलने वाला नहीं। तो उसने अपनी हाथों छतरानी थी, हाथों दांतों ताकत लगाई, लेकिन कहां 10,000 हाथियों बल, और द्रौपदी कौन अबला नारी, चीर खींचना शुरू कर दिया। अब द्रौपदी ने देखा कि कोई रक्षा करने वाला नहीं, हाथों दांतों ताकत लगती भी नहीं है, तब उसने चीर छोड़ दिया। का दुख हरो द्वारिका ना शरण में तेरी। अब हार होगी तो आप होगी, लाज जाएगी तुम्हारी होगी, बचेगी तुम्हारी होगी। जो कुछ होगा मेरा मुझको कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो परमात्मा सौंप रहे हैं वो हमारा नहीं, वो भी उन्हीं का है, हमारा कहां से आ गया। कोई कुआ से पानी भरे, भरने के बाद कुआ कहे तुम्हें पानी डालते 4 बाल्टी, वो लिया तो वहीं से डालोगे क्या। तो जब उसने इस तरह से पुकारा आर्त भाव से, भाव का भूखाऊं मैं और भाव भी एक सार है, भाव से भज दे अगर तो भव से बेड़ा पार है। आर्त भाव से जब पुकारा उसने हाथ दांत सब छोड़ दिया, बिल्कुल फ्री हो। तो भगवान ने तुरंत रक्षा की। भगवान चीर रूप से अवतरित हुए, इतना चीर बढ़ाया कि जो दुशासन 10,000 हाथी बल था वो हार गया। चीर खींचते 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 पहाड़ लग गए, चीर ना घटा ना छुटा ना फटा, हार गए सारे। सभा देखे हो क्या रहा है, दुशासन कहता है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी। इस साड़ी के अंदर स्त्री थी, कि स्त्री के अंदर साड़ी थी, कि साड़ी की ही नारी बनी हुई थी, कि नारी अब साड़ी बन गई है। द्रौपदी कहती भगवान बड़ी देर लगाई, कहीं चिर खिंच जा तो कहीं देर तूने लगवाई है। मैंने लगाई थोड़े, कहते हमने लगवाई, कहते हाँ, कहते क्यों, तूने कहा दुख हरो द्वारिका ना शरण है तेरी। मैं था तो यहां द्वारिका जाना पड़ा, वहां से आना पड़ा। भगवान उस भाव की रक्षा करते हैं।
तो आर्त भाव से पुकारा तो भगवान रक्षा करते हैं। तो भक्त कहता हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला, लेकिन चालाकी मत करना। अच्छा हुआ तो मैंने किया, गड़बड़ हुआ तो भगवान ने किया। अच्छा लड़का पढ़ने में है, योग्य है, अच्छी सर्विस में लगी, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, मैंने पढ़ाया, जी जान खपाया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे थोड़े हुआ। और चोरी चमारे फंस गया कहीं, अरे भाई क्या पता, हमने सुना कि भगवान ने कुछ ऐसी इच्छा वैसे हो गया, ये क्या बात हुई। परमात्मा जब कर रहा है तो कर रहा, अच्छा बुरा क्या, अकल नहीं लगाना चाहिए, उसमें राजी हो जाओ। एक बार एक संत नाव पे बैठे जा रहे थे। संत अपने फक्कड़ महान थे, मल्ला नाव चला रहा था। नाव बढ़ती गई, तूफान आ गया, नाव में पानी भरने लगा। अकेले महात्मा थे, मल्ला था बस। तो मल्ला भी देखना चाहता संत की क्या क्षमता है, क्या सोच है। जब भरने लगा तो देखा मल्ला ने कि महात्मा जी नदी में से पानी भर भर के नाव में डाल रहे। उन्हें बड़ा विचित्र बात, एक तो वैसे भर रही है, कायदा से लोग निकालते हैं, जो जलवाड़े नाव में, और घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलझिए, यही सज्जन का काम। लेकिन महात्मा जी भर रहे हैं। मल्ला कहता ठीक है, जे डूबेगा हमें क्या, हम तो तैर निकले जाएंगे। धीरे धीरे आंधी तूफान खत्म हो गया, नाव सीधी हो गई, किनारे तरफ बढ़ रही थी। जब सीधी हो गई तो देखा मल्ला ने कि महात्मा जी अब नाव में से पानी भर भर के नदी फेंकने लगे। अब मल्ला से नहीं रह गया, महाराज पागल हो गया, जब डूब रही तो भर रहे, उसमें निकालना चाहिए था। अब तो निकल रही, किनारे भी आ गई, अब निकालने की क्या जरूरत है। महात्मा बोले मल्ला तो समझता नहीं, भगवान की इच्छा डुबोने की थी, तो हमने सोचा डुबोना चाहता, हम ही सहयोग करा दे, डूब जाए, छुट्टी हो। अब भगवान इच्छा बदल गई, कहीं डुबाना नहीं भाई, निकलवाना है, तो हमने सहयोग कर दिया, हम अपने तरफ से क्यों कुछ करें। तो परमात्मा इच्छा से हो रहा। तो भक्त कहता हम करने वाले नहीं हैं, परमात्मा करने वाला, हम करने वाले हैं ही नहीं। सब हो रहा जो परमात्मा विधान से, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना अच्छा का अकड़ नहीं, बुरे का अहंकार नहीं, सब हो रहा। भगवान की जो लीला है, भगवान का जो रहस्य है, भगवान का जो नियम है, उसको हम नहीं मानते, अपनी अकल लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। एक बार बीरबल बादशाह थे, शिकार खेलने जाते थे, तो बादशाह अपने तलवार में धार दे रहा था, रगड़ रहा था, एकदम तलवार छिटकी और उसकी उंगली लगी जाकर, थोड़ी उंगली कट गई। चिल्लाना, अरे बीरबल उंगली कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई। बीरबल कहता है भगवान करता तो अच्छा ही करता, ये मेरी उंगली कट गई, जो कहता भगवान अच्छा करता, ये तो बहुत बेकार बीरबल है, इसे जरा भी शर्म नहीं, जरा भी मेरी तब कोई सोच नहीं जैसे भगवान अच्छा करता। क्रोध में आ गया, चलो इसको जेल में डलवा दिया गया। ऐसा उल्टा सीधा बोलता, उसे जेल में डलवा दिया गया। अपना शिकार खेलना आज अकेले गए तो जंगल में रास्ता भटक गए, भटकाते भटकाते वहां पर पहले प्रथा थी बलि देने की, तो काली माता बलि देना था, तो ढूंढ रहे तो कोई मिले नहीं। अचानक राजा मिल गए, उन्हें आज बात ठीक है, लोगों ने कहा राजा की बलि देंगे तब तो देवी प्रसन्न हो ही जाएंगी। अब राजा ने कहे अब तो गए काम से, राजा पकड़ लिए गए, बलि देने के लिए ले गए। और बलि देने वाले जो होते हैं उनको चेक करते हैं कि भाई इसमें एक अपंग व्यक्ति की बलि नहीं लगती है, तो चेक किया गया तो वहां पर उंगली कटी मिल गई, और उन्होंने कहा भाई नहीं, इसकी बलि नहीं लग सकती है, कहीं से तो भाई पहले से चढ़ा हुआ है। कहीं कहीं ऐसे हमने देखा है बलि दी जाती है तो बकरे का कान काट देते हैं, कई कई बकरे के कान ऐसे अमेट देते हैं। अब राजा को बड़ा भारी साग लगा कि ठीक है कर रहा था बीरबल, कि जो भगवान करता अच्छा करता, अगर उंगली कठिन होती आज तो गर्दन कट जाती। बड़ा पछतावा और बड़ा दुखी हो रहा था। आते आते सबसे पहले उनसे बीरबल को निकलवाया जेल से। बीरबल हमसे बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं तुमके बादशाह होकर भी, कि देखो तुम ठीक कहते थे भगवान करता अच्छा करता, उंगली ना कटी होती तो आज हम बचते हैं, गर्दन उड़ जाती।
लेकिन बीरबल एक शंका भी और बाकी है। कहते वो शंका क्या है? कहते ये तो ठीक बात है, भगवान ने ठीक किया, उंगली कट के हम बच गए, लेकिन तुम्हें बिना मतलब जेल में डाल दिया गया। तुमने तो कोई बुरा नहीं किया था, तुम्हें जेल में डाल दिया गया, ये तो भगवान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। बीरबल कहते महाराज बहुत ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। कहते वो कैसे? कहते आप शिकार खेलने जाते तो हम तुम्हारे साथ ही होते अगर जेल में डाला होता, और साथ तुम तो उंगली कटने बच जाते, हमारा तो सफाया ही हो जाता। तो यहां पर परमात्मा के भक्त कहता हम करने वाले नहीं है, परमात्मा करने वाला है। विवेकी कहता हम नहीं करने वाले, प्रगति करने वाली है। इस दिन हमने सुनाया भी था, भगवान कहते प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणैः क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता ऐसा मानता है। लेकिन तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त एतमत्वान सजति। जो तत्ववेता है, गुण विभाग कर्म विभाग जानने वाले, वो कहते हैं गुण गुणों वर्तने ऐसा जानकर कभी बंधते नहीं, करने वाले नहीं। नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्चा परम वेति मद्भावम सोधिगच्छति। भगवान का जिस समय साधक गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से पार होकर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। और जगह का प्रकृत्य कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पश्यत तथात्मान कर्तारम सा पश्यत। भगवान का सब कर्म सब प्रकार से प्रकट कर ऐसा जानता है, और आत्मान अकर्तारम पश्यत, और आत्मा करने वाली नहीं अकर्ता है, उसी का देखना ठीक है, बाद बाकी सब बकवास। एक दिन इसकी चर्चा चल चुकी है। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् रसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गिरनन् उन्मेषन् निमषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित्। तत्वेता जानता मैं कुछ भी करने वाला नहीं। पश्यन् देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिग्रहण सुनते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, परिपन बोलते हुए, व्यसन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमषण आंखें खोलते बंद करते हुए, कहता इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं साक्षी मात्र हूं। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं चलाएं क्यों, पहले चल चुकी। तो कहते हैं अष्टावक्र न हम अहम करता अहम मानम महाकृष्ण जनता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत कार्य शब्द दसा गया। न हम करते थे इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीता सुखी हो जा। अमृत, मृत्यु और अमृत, वेद कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमया। मृत की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर ने प्रकाश की ओर चले। असतो मां सदगमया, असत की ओर ने सत्य की ओर। मृत से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती है कि तुम मृत से अमृत की ओर चलो, असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार प्रकाश की ओर चलो? क्यों आदेश इसलिए देती है कि अभी आप मृत्यु तरफ भाग रहे हो, असत तरफ भाग रहे हो, अभी अज्ञान तरफ भाग रहे हो, अभी आपकी यात्रा मृत्यु की है। इस जगत में जो तुम्हें मिला है, मरने वाला मिला कि बचने वाला? बोलो, सब मरने वाला। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता जो भी मिला सब मरने वाला। हम मुर्दा जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं झार। मरे मरण को ले चले, जो ले जाने वाले वो भी मरे ही मरा है, समझो। मर गए रोने, वो भी मरे मरा है। जो जिसको ले जा रहे वो भी मरा, और जो ले जाने वाले वो भी मरे, रोएंगे वो भी मरे ही मरा है, समझो। तुलसिया संसार में मरे परे हैं जा। सारा मर्दों खेल चल रहा है, हम मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं।
यात्रा अमृत की होना चाहिए। मृत्यु की ओर भागे चले जा रहे, जो भी मिला सब मरने वाला, कोई बचने वाला मिला नहीं। चाहे तो कितनी बढ़िया कोठी बनाओ, धीरे धीरे वही चली जाती सब। और तो और तुम्हें जो शरीर मिला वो भी मरने वाला, अवस्थाएं वो भी मरने वाली। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन मिला वो भी गया, जवानी मिली वो भी गई, बुढ़पा मिला वो भी गया, और मृत्यु मिली वो भी गई। मरे बने तो भी ठीक था, फिर दोबारा जन्म हो गया। हमारी यात्रा अमृत होना चाहिए। हम उल्टे चल रहे हैं। और तुम्हें लगता महात्मा उल्टे चल रहे, विशेषकर वेदांतियों के लोग बोलते हैं महात्मा उल्टी गंगा बहा रहे। हमने देखो बाएंगे तो उल्टी, बाएंगे सीधी, क्या सीधी तो बह रही। हिमालय से निकली गंगोत्री से और बहते बहते उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बहते बहते धीरे धीरे कानपुर और जय गंगा जी में मिल गई। निकली गंगोत्री से, हिमालय से, शुद्धतम से, और गिरी कहां जाकर? खारे पानी में। इसी तरह तुम्हारी चेतना की धारा निकलती शुद्ध चेतन से, शुद्ध चेतन से, आत्मा से शुद्ध निकलती और गिरती कहां है? संसार सागर में। अब उल्टी गंगा बहानी है, अर्थात गंगा जी जहां से निकली तहां ही पहुंचाना है। चेतना की धारा तुम्हारी संसार तर जा रही है, मृत तर भाग रही है, उसको वहीं पहुंचाना है जहां से निकली। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। चेतना की धारा। और एक और मजेदार बात, गंगा गंगोत्री से निकली, इसके बाद इतनी गंदी हुई, कानपुर में आप जाओ तो आप नहा नहीं सकते हो, इतना गंदा पानी। और बहती बहती आगे हो सागर में जाके एकदम खाली हो गई। तो गंगा कितनी मैली हो, कितनी गंदी हो जाए, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता कि नहीं? जहां से निकलती हैं वहां कभी गंदी नहीं होती हो, बिल्कुल। कितनी गंदी हो जाए, एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता। इस तरह तुम्हारी चेतना संसार कितनी गिर जाए, पापी, दुष्ट, नीच, नालायक, सड़गल गए कितनी, लेकिन एक सिरा हमेशा चेतन से जुड़ा रहता, वो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। एक बार गंगा पीछे लौट जा, अपने को शुद्ध पाएंगी। एक बार तुम्हारी चेतना धारा पीछे लौटे, बिल्कुल शुद्ध पाओगे। उल्टा चल रहे, उल्टा चलते, लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले साहिर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बैलगाड़ी हो, लीक कभी बदलती नहीं। बैलगाड़ी लीक बदल दे तो पलट जाए, रेल बदल दे फिर तो चले नहीं सके। और लीके चले कपूत, जो लीक को पकड़ चलता है, तुम सपूत बोलते, संत कहते कपुत्र है। लीक कौन सी लीक? एक लीक परंपरा चल के आए। तुम्हारे बाप मर गए ज्ञानी बनकर, दादा मर गए, परदादा मर गए, सब अज्ञानी बनकर मरते रहे, और तुम भी अज्ञानी बनकर मर गए, तो ये लीक पीछी। लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर वही शायरी कहे तो शायर किस बात का? सिंह रास्ता बनाता है, रोड में नहीं चलता तुम्हारे बने। और सपूत कौन? जो लीक को तोड़ दे, परंपरा को तोड़ दे, उसको नाम सपूत है। उसके लिए कहा गया कुलम पवित्रम जन्ने कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती जित्या। वो 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता, माता धन धन हो जाती, वसुंधरा पुण्यवान हो जाती। इस लीक को तोड़ दे, परंपरा को तोड़ दे, मुक्त होकर जाता। न लीक पिटने वाली बात नहीं, उल्टे वाली बात। एक बार एक आदमी का नाम लोगों ने ठग्गू रख दिया। नाम अजीब होते हैं, आप देखो गांव में कैसे कोई ठग्गू है, कोई 501 है, पता नहीं कहाँ रख लेते। और छोटा बच्चा था, चलता रहा। जो बड़ा सयाना हुआ तो ठग तो क्यों, मुझे बड़ा बुरा लगे। मेरा ठग्गू नाम क्यों रख दिया? बड़ा, हम तो बिल्कुल सही है, हमने कभी किसी ठगा नहीं, लोग हमें ठग ले जाते। बड़ा परेशान था, तो उसने कहा अच्छा मैं देखता हूं, मेरे नाम गड़बड़ है कि और भी गड़बड़ है। तो जा रहा था, रास्ते में एक माता चक्की चला रही थी। चक्की चला के, पुराना समय था, अपने पीसती, और पीस के जो पैसे मिलते थे अपना घर का खर्चा चलाता। तो चक्की पीस रही। पूछा माता जी तुम्हारा क्या नाम है? कि बेटा मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी चक्की पीस रहे? लक्ष्मी साक्षात धन की देवी होती, चक्की पीस, ये तो बिल्कुल उल्टा नाम है। आगे निकले, एक भिखारी मिला, भीख मांग रहा था।
पूछा भाई तुम्हारा क्या नाम है? कहते मेरा नाम धनपति है। ये भगवान बिल्कुल उल्टा ना, धनपति धन का स्वामी भीख मांग रहा है। उसे नाम बड़ा उत्साह बना। तब जिंदा जिंदा पूछता, मर्दों से ही पूछना शुरू कर दिया। एक लाश जा रही थी तो पूछा लोगों से, भाई इनका क्या नाम था? लोगों ने कहा महाराज इनका नाम था अमर सिंह। ये भगवान सब उल्टे ना। तो वो बोलता है, लक्ष्मी पीसे पीसनो धनपति मांगे भीख, लक्ष्मी पीसे पीसनो धनपति मांगे भीख, अमर सिंह यमपुर चले तो मेरे ठगुई नाम ठीक। लक्ष्मी जब चक्की पीसने वाली लक्ष्मी हो सकती है, भिखारी धनपति हो सकता है, और मरा मरा अमर सिंह हो सकता है, तो मेरा नाम ठीक, चलने दो कोई बात नहीं। उल्टे चलते। तो काका मृत्युर्मा अमृतम गमया, अब तुम्हारी यात्रा अमृत की होना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार प्रकाश की ओर चलो। असदो मां सत गमया, असत से सच की ओर यात्रा चलो। कैसे अमृत की यात्रा हो? अमृत की बात संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो सच्ची नहीं लगती। आज मरना मरना सच्चा लगता। आज अमृत की बात कल्पना बनकर रह गई है, केवल मृत्यु सच्ची बनकर रह गई, मरना मरना सच्चा लगता। आज के लोग भौतिकवादी, जब परमात्मा बात कही जाती है तो लोग कहते कहां दिखाओ भगवान, विशेषकर वेदांतियों से पल्ला पड़ जाए। परमात्मा इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, दिखाई सुनाने पड़ता। कहते कहां भगवान? वो कहते भगवान हो तुम्हें दिखाओ तो मानेंगे, नहीं तो भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान दिखाओ, आत्मा दिखाओ, ब्रह्म को दिखाओ, अमृत दिखाओ, हम नहीं मानेंगे। बिना देखे न देवी न देवता न स्वर्ग न अमृत आत्मा कुछ नहीं मानेंगे। कहते हम जो चीज दिखाई पड़ती उसी सत्ता मानते हैं। सूर्य देखा है, चांद देखा है, पेड़ पौधे पहाड़ देखे हैं, पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान संसार देखा, ये है। आत्मा परमात्मा ब्रह्म कुछ भी नहीं। वो कहते बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को मानेंगे नहीं। अच्छा चलो उसी आधार चलते हैं। बिना देखे किसी को नहीं मानते हो, तो जिस मृत्यु को सच्ची माने बैठे हो, मौत देखी आपने कैसी होती है? पुतना जैसी राक्षसी खाने वाली देखी? बोलो ना, बड़े कमजोर बोल रहे, इतने मरने जीने वाली बातें क्यों कर रहे? दिल्ली में जो सत्संग चल रहा था, थोड़ा मृत्यु अमृत चर्चा चली, एक माता बोली महाराज मरने की बातें क्यों करते? हम तो सच्चिदानंद नहीं, ये बोलो। हमने तुम सच्चिदानंद हो, अमृत हो, तो मरने की बात सुनकर डर लग रहा है, ऐसे सच्चिदानंद होता है। जो अमर है उसको चितना चिल्लाओ तुम मर जाओगे मर जाओगे, कहने से मर जाएगा क्या? तो आप ठीक ढंग से विचार करो। वो कहता बिना देखे नहीं मानते हैं, हमें दिखाओ तो। अब बिना देखे तुमने मौत तो कैसे मान लिया? बिना देखे आत्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, ब्रह्म नहीं मानते हो, नरक स्वर्ग नहीं मानते हो, देवी देवता नहीं मानते हो, बिना देखे तुमने कैसे मान लिया मर जाएंगे? अगर तुमने मौत किसी ने देखी हो तो बताओ, आज तक दिखाई पड़ी? किसी दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि है ही नहीं। अगर मौत होती तो किसी ने किसी को दिखाई पड़ जाती, लेकिन किसी ने नजर नहीं आई। अच्छा चलो ये तो बात खत्म। कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है तो वो अनुभव में आती है। लोग कहते हैं अनुभव में आती है, जैसे दुख है, चिंता है, भय, शांति। अच्छा मौत तुमने देखी नहीं, मर के देखा होगा कैसा लगता है? कोई मरने का अनुभव है? आपने हंस के देखा है, रो के देखा है, जग के देखा है, सो के देखा है, क्या मर के देखा ऐसा लगता है? तो कैसे मानते हो? ना मौत तुमने देखी है और ना तुम्हारे पास अनुभव है, तो कैसे मान लेते कि हम मर जाएंगे? तुम्हारी जितनी तर्क होगी मैं सब कर देता हूं। तुमको ऐसे मान लेते हमारे पहले वाले मर गए, बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, इसलिए हम भी मर जाएंगे। हमने के बाप दादा परदादा जो भी मरे हैं तो मर के कहां गए? हमारा स्वर्गवासी हुए। किसी की मौत होती है तुरंत काट शब्दा अमुक व्यक्ति के स्वर्गवास हो गया, अपने धाम सिधार गए, भगवान के प्यारे हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अच्छा हम एक बात पूछना चाहते हैं, तुम्हारे पूर्वज कह मर गए तो कहते अच्छा किए होंगे स्वर्गवासी जरूर हुए होंगे, और बुरा किए होंगे तो नरकवासी हुए होंगे।
अच्छा स्वर्ग गए या नरक गए या दोबारा जन्म ले लिया, चाहे भूते प्रेत बन गए, चाहे देवी देवता बन गए, तो मर के गए कि बच के गए? मरा जाता है। मरा कहां ले जाते हो? वो तो शमशान ले जाते हैं। अगर मरा जाता होता तो जलानी झंझट खत्म थी। मर गया उड़ गया खेल खत्म। तो मरा हुआ जाता कि बचा हुआ? कोई बचा हुआ है। मरा तो जला दिया गया, कोई बचा है जिसका आप श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, जिसके लिए भंडारा दुनिया भर का करते हो। तो मर के गए कि बच के गए? बोलो। तो मर गए कहना बंद करो आज से। हमारे शास्त्र में मर्त शब्द है ही नहीं। भगवान के पास गए, भगवान के धाम गए, भगवान के पार्षद बन गए, मर गए। मर गए मर गए कहा चिल्लाते? मरना सुन रखा तुमने, सुनी सुनाई बातों में हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर। मृत नाम कोई चीज एकदम फ्रॉड। अमृत सत्य है, मृत्यु कल्पना है। लेकिन कल्पना को हम पकड़े बैठे। जब कल्पना को हमने सत्य मान लिया तो अमृत बेचारा कल्पना बनकर रह गया, सुने सुनाई बातों पर। एक बार एक आदमी सुन रखा था कि जो मर जाता वो ठंडा हो जाता, हाथ पैर ठंडे हो जाते। सुना था, ना तो मरा था ना मरा देखा था। अब क्या हुआ, एक बार ठंडी बहुत पड़ रही थी, बेचारा जंगल में घूमने गया। तो घूमते घूमते रास्ता भटक गया, हो गई रात। अब कहां जाए? तो किसी पेड़ के नीचे उसने रात गुजारी। पाला सर्दी भयंकर थी। तो जब सुबह हुआ उसने देखा कि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हैं। सोचा फिर तो मैं मर गया, मुझे पता ही था हाथ पैर ठंडे हो जाते। ये भी मरा आदमी सीधा लेटता, उसी से लेट गया पोज में। हाथ पैर नहीं हिलाता, ना हाथ पैर, आंखें खोलता, उसी पोज में लेटा। सुबह हुआ, धूप निकली, लोग निकले, लोगों ने कहा तो मरा पड़ा, किसी पड़ा रहने दो। कोई भले आदमी थे, यार ये तो मरा मराए, मिट्टी खराब हो जाएगी, संस्कार करना चाहिए। तो बेचारे आए पास में कि देखें चले भाई क्या व्यवस्था की जाए। जब पास आए तो उसने बिल्कुल आंखें बंद थी, श्वास तक रोक रखी। लोग कहेंगे जिंदा था तब भी उधम कर रहा, मरने पर भी उधम कर रहा। लोगों ने हिलाया डुलाया, बिल्कुल शांत। लोगों ने कहा भाई तू मर गया, चलो भाई ले चलो। और बांस लाए, ठटरी बनाई और ठटरी पर उसको रख लिया। 4 आदमी लेकर चल पड़े। आदमी सीधे से भोले वाले थे, चलते गए चौराहा पड़ गया। अब शमशान रास्ता भूल गए कि इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं किधर जाएं। बेचारे खड़े, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। उधर शाम होने जा रही थी। अब जो मरा पड़ा था उसे रास्ता खूब मालूम थी। विचार करने लगा कि अब तो मर गए, क्या कर सकते हैं। लेकिन बेचारे जब किसी भोले वाले आदमी मुझे मरे मरे ले जा रहे, अगर रात हो जाएगी संस्कार कैसे हो पाएगा? कोई रास्ता बताने वाला नहीं। ऊपर से बोलता है सज्जनों, चूंकि अब तो मैं मर गया हूं इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूं। जब जिंदा था तब ये समझा इधर ले चलो, रोज पटका, ये भूत प्रेत बन गया। और जितनी बात उसके मरने पर हंसी तुम्हें आती, उतने हंसते संत तुम्हारी बातों पर, मरी मराई बातों। मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे? भगवान कहते ना जाए ते मृते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अयो नित्या सतोयम पुराणो न हन्नते हन्य माने शरीरे नैनम चदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापन शोषतु मारुता अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यान भारत अव्यक्ता निधनान्यव तत्र का परिदेवना पांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते बांसा जीर्णानि यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणि। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, ये जीवात्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर अन्य संयाति नवान देही, अन्य नए नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। जैसे तुम पुराना कपड़ा होता है उसे बदल कर नया कपड़ा पहन लेते हो, इस तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेते। और कपड़ा एक दिन में पुराना हो नहीं जाता। पहले कपड़ा लाते हो नया पहनते हो, और गंदा होता है फिर धोबी डाल देते हो, फिर धोया फिर पहना, फिर धोया फिर पहना। इसी तरह से आप दिन भर थके मांदे हारे होते हो और रात को नींद रूपी धुबैन को डाल देते हो।
देह रूपी कपड़ा और रात भर में नींद रूपी धुबैन बिल्कुल साफ कर देती है, सुबह एकदम तारोताज कर देती है। बढ़िया नींद आ जाए, कितना भी व्यक्ति थका मांदा हो और बढ़िया नींद आ जाए, सुबह ताजा होता। भोजन करने से ऊर्जा बनती है और व्यायाम करने से जागती है और सोने में इकट्ठी होती है। रोज क्रम है, रोज कपड़ा साफ किया, पहन लिया, इसी तरह से बढ़िया नींद आए, सोए फिर ताजी, रोज क्रम चलता रहता। लेकिन कपड़ा साफ हो जाता, उसमें सिकुड़न बाकी रहती है, तो कितनी धुलाई करें सिकुड़न चली जाएगी। सिकुड़न कैसे जाएगी? प्रेस करने से सिकुड़न भी चली जाती। इसी तरह से आप कितने सोते रहो, बहुत लोग सोते रहते 6 घंटा 8-10 घंटा सो लो, फिर मन में सिकुड़न जो है, चिंता है, भय है, अशांति है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सोने से नहीं जाती। कितने सोते रहो, कभी तो नींद खुलेगी। कोई कितने बड़े पीने वाले नशेड़ी, वो सबकी मस्ती उतर जाती। कोई आल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तीतर महीना शुए में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई ससर चौपड़ जुए में, कोई हाल मस्त परिहाल मस्त, कोई राग रागने धुए में, खुद मस्ती बिन और मस्त पड़े अविद्या कुएं में। सारी मस्ती उतर जाती, सारा नशा उतर जाता, नहीं रहता। तो जागने पर जैसे कपड़ा साफ हो जाता, सिकुड़न नहीं जाती। इस जागने के बाद में शरीर तो विश्राम मिल गया, लोग कहते, लेकिन मन में चिंता है, भय है, अशांति, क्या करें? तो कहीं उसके लिए फिर प्रेस करो। प्रेस कैसे होगा? मानस रोग कछु गम गाए, हैं सबके लग विरले न पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सबको मानसिक रोग लगा हुआ, तो जितना कपड़ा साफ होना जरूरी है, उतना उसका प्रेस होना जरूरी है। जितनी नींद जरूरी है, प्रेस का होगा, तुम्हारा मन सत्संग में होगा, साधना में होगा, ध्यान में होगा। बढ़िया नींद आई, सुबह आए, सत्संग सुना, साधना की, बड़ी मस्त, तन भी ठीक, मन भी ठीक। ज्यादा रोगी आदमी तन के कारण है कि मन के कारण? आदमी ज्यादा परेशान मन के कारण। और जितने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम हैं, ये सब काय के लिए? सुख तन वाले। वो इतने हॉस्पिटल बने, तुम्हारी फिरोजाबाद में बने होंगे। और मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है? गोपाल आश्रम। ये मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, जितने लोग सहयोगी थे, इसी तरह से कमेटी में लगने वाले जितने लोग लगे, तन से, मन से, धन से, किसी तरह से लगे पड़े हैं। अगर स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तुम्हारा हॉस्पिटल बढ़िया चलता रहेगा, रोगी ठीक होते रहेंगे। तो जितना तन को ठीक करने के लिए नींद की आवश्यकता है, मन को ठीक करने के लिए सत्संग की, साधना की आवश्यकता है। कोई वृद्ध शरीर हो, बढ़िया नींद आ जाए और जाग जाए, और बढ़िया अपना आया और सत्संग किया, साधना की, तन भी ठीक, मन भी ठीक, कितना स्वस्थ। और कोई बड़ा जवान है, बड़ा सुंदर है, और उसे नींद ना आवे 4 दिन, और टेंशन दुनिया की भरी हो, तो सिकुड़ा सिकुड़ा घूमता है। तो मानस रोग कछु कम गाए, हैं सबके लख विल न पाए। मानसिक रोग लगा हुआ, किसी की देखो, उसका उपाय क्या? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ए न विषय क्या। सदगुरु वैद्य के रूप में उनके वचनों विश्वास करो, और संयम क्या? विषय की आशा का परित्याग करो। देखो, वैद्य होता, आपकी कोई बीमारी होती है तो किसी हाथ पकड़ाते हो, ऐसे नहीं। कोई हार्ट का है, कोई बड़ी बीमारी, ब्रेन हेमरेज है, हार्ट का है, कोई और है, तो कहते किसी पास लोग कहते नहीं, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया बताया, किसी ने सुन के कैसे भी उसके पास ले जाते। पहले ऐसे नहीं किसी पकड़ा दे, अरे बड़ी सीरियस बीमारी, अच्छा, उसके पास ले जाने के बाद जो भी वो करता है तुम स्वीकार करते हो कि नहीं? फिर नया अभ्यास करते हो। वो कहते ये टेबलेट खाओ, तुम डॉक्टर साहब कड़वी है, मीठी दो, सो नहीं, आप कड़वी खानी पड़ेगी। वो कहता नहीं, अब तो इससे काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन लगाना होगा, तो लगवाते हो नहीं? ये तो नहीं कहते बड़ा दर्द होगा, बड़े बेमन से लगवाते। उसने देखा कि फंस पड़ गया, इंजेक्शन से नहीं जाएगा तो चीरा लगेगा, ऑपरेशन, तो करवाते हो नहीं करवाते। उसने देखा तुम्हारी हड्डी गल गई, अंदर गला लगा है, वो इतनी उंगली नहीं काटेंगे, पूरा हाथ गल जाएगा, तो क्या कहते हो? डॉक्टर साहब काट लो, क्योंकि वो हमारे हित की कर रहा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा,
और संयम ये न विषय, संयम क्या विषय की आशा का परित्याग करो। दवाई खाओगे, कुपथ करोगे तो दवाई काम नहीं करेगी, और संयम नहीं करोगे सारी साधना बेकार चली जाएगी। संयम दवाई खाने के लिए पथ्य बताया जाता, लेकिन कई लोग पथ्य को पता नहीं क्या प्रयोग करते हैं। एक बार एक माता को वैद्य ने बताया कि माता जी तुम्हारा डाइजेशन बिगड़ा, हजमा खराब है, तुम्हें खिचड़ी खानी है। ठीक डॉक्टर साहब, खिचड़ी खाएंगे। अब किसी शादी बारात थी, उसमें निमंत्रण आ गया, वहां पहुंच गई, कहते हमें तो खिचड़ी खानी है। बताओ, शादी बारात वाले कहाँ खिचड़ी ढूंढते पर, खिचड़ी 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 खिचड़ी। पूरे उसने बारात में तूफान मचा दिया। लोगों ने कहा अब बारात खिचड़ी खिलाने तो शादी वादी में होना मुश्किल है। लोगों ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खा ली, और खाने के बाद में जब पंगत लगी तो लड्डू पूड़ी वो भी खाना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या कर रहा, तो उन्हें तो कहा, डॉक्टर ने बताया खिचड़ी खानी है, क्यों खा रही? कहीं हाँ खिचड़ी तो खानी है, साथ में ये तो खाना ही खाना है, खिचड़ी भी खानी है। इस तरह से नहीं, परहेज हो तो तन ठीक हो, मन ठीक हो, नींद बढ़िया आई, सुबह साधना में गए, तन भी ठीक, मन भी ठीक, स्वस्थ। लेकिन जैसे कोई कपड़ा होता, साफ भी कर दिया, प्रेस कर दिया, सफाई प्रेस करते 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 जब कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है, कहते भाई अब तो इसको बदलना ही पड़ेगा। जब सफाई में धुलाई फटने लगता है तो बदलोगे नहीं? बोलो कि अब तो बदलना पड़ता है। इसी तरह सोते जागते साधना करते करते जब देह रूपी कपड़ा इतना जर्जर होता, कहते भाई अब तो बदलना ही पड़ेगा। यहां पर फर्क है समझ में, दार में, ना समझ में। देखो छोटा बच्चा ना समझ होता है, कपड़ा कितना गंदा हो जाए वो छोड़ने को तैयार है नहीं। माता कहते उतारते ना समझ, खाना खिला दिया, पहना पहना, पानी पिला दिया, लार बादी, नाक बादी, पेशाब सब कर दे, छोटा बच्चा थोड़े दिन का। अब और बल्कि जब माताएं उतारती तो रोता है, उसे लगता है पता नहीं हत्यारी मम्मी पीछे पड़ी उतार रही है। अज्ञानी जीव नासमझ बच्चे के समान है, देह रूपी कपड़े को पकड़े बैठा है, छोड़ने को तैयार नहीं। और प्रकृति भी माता है, जैसे माता तुम्हारे रोने धोने ध्यान नहीं देती, कपड़ा उतार लेती है, तो प्रकृति माता तुम्हारे रोने धोने ध्यान देकर देह रूपी कपड़ा उतार लेती है। तो जो माता कपड़ा उतारती है तो वो दया कर रही है कि निर्दयी है? दया कर रही, नहीं उतारेंगे तो सड़ जाएगा गंदगी में। और प्रकृति रूपी माता जब तुम्हारा देह रूपी कपड़ा उतारती, दया कर रही कि निर्दयी है? सही बोलो। अब किसी मरने पर रोगे तो नहीं, हाँ दया, सचमुच दया कर रही। माता का मोह आ जाए, बच्चा रो रहा, नहीं उतारेंगे तो बेचारा वो तो सड़ ही जाए इतनी गंदगी में। और प्रकृति माता कैसा, सब लोग रोते, चलो नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे। जन्म हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, रोग हो और मरना बंद हो जाए। हमने और दिन चर्चा चलाई थी, खाली मरना बर बंद हो जाए, कोई मरे ही नहीं, बड़ी मुसीबत खड़े हो जाएगी। अरे भाई कोई मरे तब तो खाली हो, चारपाई, घर कमरा, और कोई बाप दादा परदादा सबके बेटे, कोई मरता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं, कोई मरता नहीं, क्या करोगे? घर पूरा भर जाएगा, कहते अब छोड़ो छोड़ो घर बाहर, चलो हरिद्वार है तो रहना मुश्किल। एक बार एक सज्जन थे, भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर खुश हो गए, बोल क्या मांगता है? कि भगवान शंकर मुझे वरदान चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं। कहते भगवान शंकर तो देने में तो चूकते नहीं, कुछ भी मांग ले, अमर हो जाओ, कि देह सहित अमर होना चाहता हूं। कहते हो जाओगे, क्या करें? कहते आप जाना यहां से, और एक जंगल है, और उस जंगल में, उस जंगल के अंदर एक झील है, सरोवर है, और उस सरोवर का तुम्हें पानी पीना है। उस झील का, सरोवर का तुम्हें पानी पीना है, और पानी पीते ही आप अमर हो जाओगे। कहते ठीक बात। उसने घोड़ा लिया और भाग दौड़ लगाई, लगाते लगाते महीना लग गया, तब जाके झील दिखाई पड़ी, बड़ा खुश हुआ, अभी पानी पीता हूं, अभी अमर हो जाता हूं। घोड़ा बांध दिया और अपना उतर के झील में उतर गया पानी पीने के लिए। जैसे उसने पानी के लिए हाथ में हरा पीने के लिए, जैसे खबर आवाज आई बड़ी तेज, खबरदार पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पिया जो हालत हमारी वो तुम्हारी हो जाएगी। दिखाई कोई न पड़े, फिर भरे, फिर वही आवाज, फिर भरे, फिर वही आवाज। उसमें मामला क्या है? उन्हें पहले पानी कहां जाता, पहले देख लूं, ये लोग चिल्ला क्यों रहे।
बड़ी भारी जीप दूसरी तरफ गए, वहां देखा तो यहाँ तो हजारों लोग पड़े थे, ठटरी खाली थी, खाई ठटरी थी। लोगों ने कहा भाई तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हुआ? कहते महाशय जी हमने भी इस सरोवर का पानी पी रखा, अब शरीर हमारा जर्जर है, नहीं मरना चाहते, शरीर छूटे, नया जीवन मिला, लेकिन हम रगड़ रहे हैं, मर नहीं पा रहे, तुमने पिया तुम्हारी ये हालत होगी। उसने ना खबरदार, ऐसा हम पानी कभी नहीं पीता, जो कोई अमरता किस काम की है, सड़ते रहो रगड़ते रहो, ये बेकार, लौट आया, पानी पिए नहीं। फिर संगत जी के पास आया, संगत जी ने क्या बात कि भगवान ऐसी अमरता नहीं चाहिए, बताओ बूढ़े बाड़े रगड़े रगड़ा क्या चाहता है, मैं अमर भी रहूं जवान भी रहूं, तो हमारे कोई अमरता का लाभ है। कहीं भगवान शंकर ऐसे भी होगा, कैसे होगा? कहते जाओ यहाँ पर एक जंगल में गांव है, गांव में कुआं है, उसका पानी पियो तो अमर भी रहोगे जवान भी रहोगे। बड़ा खुश हुआ, ढूंढते ढांढते पहुंच गया गांव में। अभी गांव से दूर था 1 किलोमीटर दूर, लेकिन बड़ा शोर शराबा मचा, बढ़ता जाए शोर, तो इतना शोर बढ़ता चला गया, मार धाड़ चोरी डकैती, झड़ाके मचे। ये क्या मामला है, बड़ी मार धाड़ मची, यहाँ क्या चक्कर है? तो और तो पानी पीना भूल गया, उनको देख चक्कर पड़ गया। उसने कहा कि महाराज जी हमने सुना तुम्हारे गांव में एक कुआं है। कहते हाँ कुआं तो है, उसको पानी पीने से लोग अमर हो जाते, कि अमर भी हो जाते, जवान रहते कि जवान रहते हैं। कुआं कहें ये रखा कुआं। कहते ये तो बताओ तुम लोग ये क्यों शोर मचाए? कहीं महाशय जी हम सब ने इस कुआं को पानी पी रखा है, कोई ज्ञान ध्यान तो हो नहीं गया, अब मरने की डर है नहीं, तो मार काटे दमा मरने नहीं, तो तुम पियोगे तुम्हारी जय हालत हो जाएगी। उसने लौटाया कि भगवान शंकर ना हमें अमरता चाहिए और ना हमें जवानी चाहिए, अगर कोई शरीर साथ अगर हो ही जाए अमर तो नरक ही झेलना पड़ेगा, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। तो अमृत, ये मृत और अमृत क्या है? अब दूसरी विचार करो, जो थोड़ा बच्चा बड़ा है 10, 12, 15 साल का है, उसे कपड़े उतारने नहीं पड़ते, खुद उतार फेंकता, मम्मी ये तो क्रीज बिगड़ गई, ये कपड़ा जो है आउट ऑफ फैशन हो चुका है, ये नहीं पहनते। उसे मालूम बढ़िया बढ़िया सेट नए बनवाए रखे हुए। इस तरह ज्ञानी सियाने बच्चे समान होता है कि प्रकृति माता जब चाहे ले जाए, तैयार बैठे, जब चाहे ले जाए, अपना काम पूरा कर चुके। आप स्टेशन जाते हो, लेट हो तो लगता है थोड़ी ट्रेन लेट हो जाए, हाँ कहीं छूट नहीं जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और अगर आप टाइम से पहुंच गए, खाना पाना सब सामान टिकट विकट सब कुछ रेडी है, और ट्रेन लेट होती है, तो क्या कहते हो? लेट होगी आ जाए, क्या सोचते हो? जल्दी आए, ट्रेन लटके बैठे। तो जो तैयार बैठा है ना, वो कहते चाह जाओ आ जाए मौत, हम तो तैयार है बैठे, अपना काम पूरा निकालिए। क्या नहीं कहते मेरा काम तो पूरा हो गया, अब शरीर रहना न रहना कोई अपने काम जरूरत नहीं, जो प्रारब्ध होगा उसके अनुसार अपना चलता चला जाएगा। ज्ञानी मस्त होता है, निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, उसे मौत नाम की कोई चीजें नहीं। तो एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में मरने वाले हैं नहीं, हम काऊ से मरे न मारे, हमारे मरते नहीं, ये मृत्यु मृत, इसकी चर्चा वेद भी करते हैं और भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। वेद क्या कहता? वेदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में ती नान्या पंथा विदिते न। श्रुति भगवती कहती है, आत्मवेता कहते हैं, ब्रह्मवेता, वेदाह में तम पुरुषम महंत, उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तमसा परस्तात् अंधकार अविद्या माया से परे है, तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, कलम तोड़ बात है। वेद कहता नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है जो आप अमर हो सको। और तुम्हें मार्ग मिले देख लो, माह में से जाप करा लो, उसे तो नहीं मरेंगे, जाप करने वाले मरेंगे, जिनके लिए कहे वो भी मरेंगे, एक भी बचने वाला नहीं। इस अमृत को पाने के लिए केवल एक उपाय, इस महान पुरुष को, परम पुरुष को, जिसको गीता पुरुषोत्तम कहा, उसी को जानकर हम मृत संसार से तर सकते, और कोई मार्ग नहीं। इसी बात को भगवान कहते हैं, भगवान कहते ज्ञेयम यत्तद प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुचिते।
गेयम यद तदव रक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तदव रक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। जानने योग्य क्या है? रामायण सुनते हो ना, उसमें लिखा जाता है भगवान के लिए अबस देखिए देखन योग, भगवान दर्शन करो क्योंकि दर्शन करने योग्य हैं। और गीता भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है, गेयम यत, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। वास्तव में जानने योग्य क्या है? जानने योग्य क्या? हम कहां खोपड़ी लड़ा रहे थे? बस जाने, एक बार कबीरदास जी महानवेता महान ब्रह्मवेता जा रहे थे, रास्ते में एक संत रास्ते में मिल गए, बहुत थोड़ी सिद्धि वाले थे। तो रास्ते में नदी पड़ गई, वहां पर नाव से जाते थे, चवन्नी लगती थी, तो कबीरदास चवन्नी बैठ गए, डेली काम था, और नदी पार करने लगे। दूसरे संत थे, उनकी खड़ाओं सिद्ध थी, पानी में डूबती नहीं थी, वो अपने खड़ाओं से कटपट कटपट करते नदी पार कर गए। दोनों जब मिले, उस संत बड़ी अकड़ थी, कबीरदास इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध महात्मा, तुम्हें नाव जरूरत पड़ी, देखो मेरी सिद्धि, देखो मेरा चमत्कार, मैंने खड़ाक बल से नदी पार की। कबीरदास बोले हाँ सिद्धि तो है, चमत्कार है, लेकिन मां से ये बताओ इस सिद्धि पाने में कितना समय लगा? संत कहते कबीरदास महाराज 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास बोले मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दिए, नदी पार चवन्नी हो जाती तो खड़ाओं सिद्ध करता नदी पार। अरे 30 साल साधना करता, ज्ञान करता, ध्यान तेरा कल्याण होता, खाली नदी पार करने चवन्नी वाले काम। तो कई काम हम चवन्नी वाले करते हैं, इतने पाठ कर लें, इतने पूजा कर लें, इतने तीर्थ घूम लें, सब चवन्नी वाले काम है, कुछ बनने वाला नहीं। चाहे जितने करे आप कर देखे सब कर्म गुसाई, सुखी भय अभय की नाई, सारे करके देख लिए। तो जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, आप जानने की पहचान क्या? जानने योग्य उसकी पहचान क्या है तो बताओ। भगवान गेय में यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना है उसकी पहचान का। भगवान के यज ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, यज ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। कुछ करके अमर नहीं, कुछ धर के पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, गंगा से, तीर्थ से नहीं। यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, भगवान की वाणी जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, केवल ज्ञान से, जिसके बोध मात्र से अमर हो जाता प्राणी। वो गे तत्व क्या है? गे दो तरह होता है, एक गे को अपने से भिन्न जाना गया, एक अभिन्न, भिन्न माने अपने दूर, जैसे संसार, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, पति पत्नी बेटा, और एक अभिन्न करके, अभिन्न माने अपना आपा करके, मैं रूप से। तो गे तत्व क्या? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है वो, अनादिमत है, एक आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, एक अनादिमत जिसकी शुरुआत है नहीं, पैदा नहीं, सदा चले, यूनिवर्सल। अब कैसा? परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, तत्सत्तन्ना सदुच्य, उसको न सत कह सकते न असत कह सकते, सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने में धरे है, सत असत समाया हुआ। आपको जो इतनी लंबी भगवान घोषणा करते जो गे है, जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत परम ब्रह्म, कहने बेटे कुछ कह न सके, सत्य भी नहीं असत भी नहीं। फिर कैसा है? अनिर्वचनीय, वचनों से हम, वचन हमारे अनित्य हैं और ब्रह्म नित्य है, अनित्य के द्वारा नित्य को बांध नहीं सकते। है सो नजर ना भई और नहीं सो नैन दिखाए। आप है को देखते हो कि नहीं है को देखते हो? बोलो। अब बोलने में लगता कि गलतन हो जाए तो नाक न कट जाए, नहीं बोलोगे तो नाक नहीं कट जाएगी। एक जगह स्कूल में चल रही थी पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो पैनल इंस्पेक्शन हुआ, तो इंस्पेक्टर आया, तो उसने पूछ दिया, भाई कोई नरक स्वर्ग वाला चैप्टर चल रहा था, विषय चल रहा था, उसने पूछ दिया बचाओ भाई स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो सबने हाथ उठाया, स्वर्ग के लिए कौन मना करे, हाथ नीचे करो। फिर कहा नरक कौन जाएगा? तो किसी ने हाथ उठाया नहीं, नरक वाले में किसी ने हाथ उठाया। तो अब लेकिन स्वर्ग एक बच्चा था जो स्वर्ग को सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया था। नरक का तब भी उसने हाथ नहीं उठाया।
उसने कहा भाई तुम स्वर्ग वाले में नहीं हाथ उठाया, नरक वाले में उठाया, बताओ स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, कहां जाओगे? बच्चा खड़ा होकर कहता साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर न चले जाना, और तुम्हारी मम्मी ने कह के भेजा हो कि महात्मा जी मुझे बोल न देना, नहीं पता नहीं कहां नरक स्वर्ग पहुंचा दे। हम नरक स्वर्ग नहीं पहुंचे, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, नरक स्वर्ग दोनों को काट के छांट के अपवर्ग, एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग क्या होता? पा फा बा भा मा। पा माने जहां पापी होते पुण्य होते, फा माने उसका फल भोगना पड़ता, बा माने बंधन होता, भा माने भय होती, मां माने अंत में मौत हो जाती। हम कहां पहुंचाएंगे? नरक अपवर्ग, जहां ना पाप है न पुण्य है, ना उसका फल भोगना पड़ेगा, ना बंधन है, ना भय है, ना मौत है। बोलो तैयार हो कि नहीं? तो जरा बोल दिया करो। हाँ तैयार हो जाओ। अपवर्ग वहां पहुंचाते हैं। इसलिए जो दिखाई पड़ता है वो सब नहीं है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो सत्य है। आंखों दिखाई पड़ता वो सब नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। जो देख रहा है वो सत्य है। उस गे तत्व को जानकर ही आप अमर हो सकते हो। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णा संसिता, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत कार्य से दर्शा गया। न हम करते थी, मैं करता नहीं हूँ, इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर अभी सुखी हो जाए। सुख के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा विश्वास अमृत पीकर सुखी होना। वो अमृत क्या, वो कल पिलाया जाएगा। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं, जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबते हम तैरते चले हैं। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं, हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, जो राह में मिले हैं। मशगूल रहे खुशी में
कहते हैं इसको जीना। कहते हैं जिसको जीना, मशगुल रहे खुशी में, कहते हैं इसको जीना। कहते हैं जिसको जीना, ये मौत क्या भला है, हमने न पता जीना। ये मौत का बना है, हमने न पाता जीना। ये मौत क्या भला है, हमने न पता जीना। ये मौत का बना है, हमने न पाता जीना। अब रास्ता मिला है पार का, हम दौड़ते चले हैं। अब रास्ता नया है, तोड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पार का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पार का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी माटी में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आजाद करने आने जो राह में मिले हैं। आज हम जो राह में मिले हैं। कोई लोग ये आवाजें नहीं निकल रही। एक बार भगवान से मेरी बात, सच्ची बात बता रहा, भगवान से बात हुई। हमने कहा भगवान मेरे भजन में कुछ तो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ लोग धीमे बोलते हैं, क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा, सच्ची बात बता रहा हूँ, भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं उनका अगले जन्म में तो नहीं गला रह जाएगा। हमने बिल्कुल नहीं बोलते, वो कहते सोपड़ा साफ गूंगे बचपन निकले। कुछ लोगों ने कहा हम तो बहुत मन से बोलते हैं, भगवान का मुक्त होकर जाएंगे। अब जैसे चले तुम्हारी मौज अपनी। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। दर दर की खाक खानी पहले हुई है रानी। घर की खाक जानी, दर दर की खाक खानी पहले हुई है रानी। घर की खाक जानी, ये रानी। आशा की पहचाने उलझी थी जिंदगानी। आशा की पहचाने उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुदी को पैरों से रांधते चले हैं। हम तो पैरों पे बोलते चले हैं। अब तो खुदी को पैरों से रांधते चले हैं। पैरों पे बोलते चले हैं। अब तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आजाद करने आए जो राह में मिले हैं। जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया पे हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। जब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। जो चाहे वो हमको आजमा ले। जब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये सेहतों का दर को सौंपते चले हैं। ऐसे दर को सौंपते चले हैं। ये सेहतों का दर को सौंपते चले हैं। ये सेवों का दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में डूबते
गच्छति पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। पूर्णतः सकल मिली 200 लक्ष्य। ओम जय जय जय